मुगल बादशाह अकबर अपने शासनकाल में जब अपने अधिकार क्षेत्र अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे थे, तब जौनपुर का ये क्षेत्र भी उन्हीं के अधीन था। लेकिन उनके सामने मसला आया कि नदी के पार कैसे किया जाए। अपनी पूरी सेना के साथ, जिसमें असंख्य हाथी और घोड़े भी शामिल थे, तब उन्होंने आज से 450 साल पहले बनवा डाला एक पुल, जिसे आज के वक्त में कहते हैं शाही पुल। और दोस्तों, ये वाला जो पुल है 450 वर्ष गुजर जाने के बाद भी ज्यों का त्यों आज भी खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और आज मैं लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के इस शाही पुल के उस इतिहास के साथ आपको रूबरू करवाने के लिए, जिसने न जाने कितने शासकों को अपने ऊपर से गुजारा है। और दोस्तों, ये जो सामने की तरफ से ये पुल देख रहे हैं, ये 50 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये बात शुरू होती है 1567 1567 के समय से, यानी जब जौनपुर की रियासत यहाँ के एक सूबेदार, जिनका नाम था अली कुली खां, जो अकबर शासन के अधीन में रहकर ही जौनपुर को संभाला करते थे, उन्होंने कर दी बगावत। और बगावत करने के बाद बादशाह अकबर यहाँ पर अपनी सेना लेकर आए और अली कुली खां को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब बादशाह अकबर यहाँ पर अपनी सेना लेकर आए, तब उन्होंने देखा कि गोमती नदी का जो ये क्षेत्र है, यानी कि जौनपुर, ये इस गोमती नदी के किनारे बसा है। और यहाँ के स्थानीय लोग जो कि इस नदी को पार करने में काफ़ी कठिनाइयाँ उठा रहे हैं, तो उन्होंने एक निर्णय लिया, क्यों न एक नया सूबेदार यहाँ का बनाया जाए। और उस सूबेदार ने जो काम किया वो आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है। बादशाह अकबर ने उसी समय जौनपुर के एक नए सूबेदार, एक नए सुल्तान, एक नए राजा को यहाँ की जागीर सौंप दी, जिनका नाम था मुनीम खान खाना। और उन्होंने ही अपने शासनकाल में इस पूरे शाही पुल का निर्माण करवाया था। जो आज के वक्त में भी सुचारू रूप से कारगर है और अपने उस मजबूत स्थापत्य कला को इतने वर्षों के बाद भी यहाँ दिखा रहा है। आप इससे ये समझ सकते हैं कि एक तो बादशाह का आदेश, ऊपर से यहाँ के नवाब ने एक काबिले तारीफ काम करवाया था, जिसे आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। सामने की तरफ इस पुल को हम बात करते हैं, इस पुल की, तो यहाँ पर आप इसको, जो इसका बेस देख रहे हैं, वो काफ़ी शानदार है, उसको देख सकते हैं। और अपने दिमाग में जो कंडीशन इमेजिन करिए कि आज से 450 वर्ष पहले जब ये पुल बनाया गया और बनाना शुरू किया गया था, तो उस कारीगरों के सामने कितनी समस्याएं आई होंगी। इस गोमती नदी के बहाव को किसी और दिशा में करके यहाँ पर नींव रखना, लेकिन स्वीकार्य था, क्योंकि ये बादशाह अकबर का आदेश था, हुक्म था। और इसको डिजाइन करने वाले जो इंजीनियर थे, वो उस वक्त के ईरान के अफजल अली ने इस जौनपुर शाही किले का डिजाइन किया था, जो कि जौनपुर जंक्शन से वर्तमान में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पुल के ऊपर वाले हिस्से में कुछ खासियत है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं पुल के इस ऊपरी भाग पर साइड में गुमटी नुमा ये बना हुआ है, जहाँ पर उस वक्त में आज तक दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं और तब भी लगाया करते थे। शायद ये व्यापारी का उस समय मेन केंद्र हुआ करता था।
यहाँ पे सभी व्यापारी इकट्ठा हुआ करते थे और यहीं पे व्यापार हुआ करता था। ये छतरी नुमा आकृति जो कि पुल के दोनों तरफ बनी हुई है, कितनी ही उपयोगी और सुंदर मनमोहक दिखाई पड़ती हैं। वहीं पहले हैवी व्हीकल्स वाहन भी यहीं से गुजरते थे, जिन्हें अब रोक दिया गया है। और सामने जो दूसरा पुल देख रहे हैं वो गवर्नमेंट ने जल्द में, जो कि 50-60 सालों में ही निर्माण करवाया है इस पुल का। और उसी पुल से अब जो है कि ओवरलोडेड और जो बड़े वाहन हैं वो गुजरते हैं। इस पुल से बस साइकिल और मोटरसाइकिल से ही लोग गुजरते हैं, आप देख ही रहे होंगे। और अब लोग इस पुल को अब टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। लोगों का कहना है कि यदि ये जो पुल है ये उड़द की दाल को कूट कर बनाया गया था, क्योंकि उसमें जो लस्सी चिपचिपापन हुआ करता था उससे ही इसे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को जोड़ा गया था। क्योंकि उस समय सीमेंट और सरिया जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी। और लोग कहते हैं कि पुल बनाते समय बलि भी दिया जाता था पहले, लेकिन एकमात्र ऐसा अकेला पुल है जिसमें किसी भी जानवर या पशु व्यक्ति किसी की भी बलि नहीं दी गई थी। क्योंकि जो बादशाह अकबर थे वो नरम दिल इंसान थे और उन्होंने बलि देने से इस पुल में मना कर दिया था। और इसी कारण ये पुल बिना बलि का भी बना हुआ है। इसी प्रकार काफ़ी सारी जानकारियां और इतिहास जौनपुर में जो छुपी हुई हैं। और यहीं एक पास के एक शाही फोर्ट भी है जिस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आपका अपना दोस्त शैलेंद्र, नमस्कार।